नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, हकीकत की बात करने वाला डंके की चोट पर। आखिर सड़े हुए सिस्टम को किसने बिगाड़ा, इसका बाप कौन है, इस बारे में चर्चा तो कई बार हो चुकी है, लेकिन अमल नहीं किया जाता है। तो चलिए बताते हैं कि सड़े सिस्टम का असली बाप कौन है। शासन और प्रशासन ही इनके जन्मदाता हैं। सड़े सिस्टम के जन्मदाता हैं शासन और प्रशासन। यही वजह है कि जनता को हैरान किया जाता है, परेशान किया जाता है और हर जगह वसूली के लिए, माल बनाने के लिए अवैध कब्जे कराए जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि बीएमसी, आप देखिए बीएमसी का ऑफिस है और उसके ठीक सामने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो वर्ल्ड हेरिटेज है। आप कभी रात को जाइए, नीचे बुहारी में जाइए। शर्म तो इस बात की है कि जो बुहारियाँ हैं पैदल चलने के लिए, ट्रेन के यात्रियों के लिए, वहाँ पर भी कब्जा करा दिया है इन गद्दारों ने। और जो वर्ल्ड हेरिटेज वीटी स्टेशन है वहाँ पर भी फेरी वालों का ऐसा कब्जा करा दिया इन गद्दारों ने, जिससे वो क्षतिपूर्ण हो सकता है, उसकी सुंदरता को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इनकी आंखों के सामने बीएमसी ऑफिस साथ में है, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है मिली भगत। माल आने दो, देश और जनता को भाड़ में जाने दो। फिर ये नौकरी किस बात की करते हैं, किस पद पर क्यों बैठे हैं। एक ऐसा सख्त कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई न्यायालय जी बनाया जाए कि जो पद पर लोग बैठे हैं उनकी संपत्ति को सीज किया जाए और उनके पद को हमेशा के लिए निष्कासित किया जाए। देश के गद्दार हैं, जो पब्लिक के लिए फुटपाथ हैं वहाँ पर कब्जे इनकी आंखों के सामने ये हफ्ता वसूली करते हैं। अब रही ट्रैफिक की समस्या, तो ट्रैफिक में जो भी पोस्ट पर है घूमने वाले लोग वो वसूली में मगन है। सबको माल चाहिए। इनकी ऐसी इंक्वायरी हो, 2, 5, 10 की जो इंक्वायरी स्ट्रांग होगी, इनके घर वालों पर बुलडोजर चलेगा, उस दिन अकल ठिकाने आएगी। जिम्मेदारी से आर्मी किस तरह सुरक्षा करती है अपने देश की, उस तरह ये लोग सुरक्षा क्यों नहीं करते, ये सवाल खड़ा है आज भी, बार बार और हमेशा के लिए। इन्होंने जनता को हैरान कर दिया। इन लोगों ने सरकारी डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे तक कितने भ्रष्ट हो गए हैं। इनको शर्म नहीं है कि अपने कर्तव्य का सही पालन करें। इसकी वजह से कोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है और यहाँ के वकीलों को भी समझना होगा। हर उस आदमी का केस लेते हैं जहाँ से माल मिलता है। किसी ने बिल्ली को छेड़ दिया, पिटीशन फाइल कर दो। किसी ने थूक दिया, पिटीशन फाइल कर दो। किसी ने अपशब्द बोल दिया, पिटीशन फाइल कर दो। कोर्ट के अंदर ऐसे लोगों को भी सज़ा दी जाए जो बात बात पर पिटीशन फाइल करने आते हैं। भड़काऊ भाषण दे दिया, उस पर पिटीशन फाइल कर दो। ये खराब कर दिया है माहौल। और सबसे ज़्यादा खराब करने वाले लोग हैं हमारा भारत का नेता 99%, जिसने इस राजनीति को अड्डा बना दिया है, अपने बाप का घर बना लिया है। जब वसूली भी करते हैं, पैसा जनता का आता है और जनता के पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है। गाड़ियों में घूमना, अय्याशी करना, काम कुछ करना ही नहीं है उन्हें। एक कलम चलाने के लिए उनके नाटक देखिए आप। कोट पैंट पहन के आ जाएंगे और बाएं फुलाते हुए निकलेंगे। 10 गाड़ियाँ आगे, 10 गाड़ियाँ पीछे, पुलिस की सिक्योरिटी। इनको नवाबी है, नवाबी। इनको भी बॉर्डर पे भेजा जाए। माननीय, एक तरीके से सुधार आ सकता है कि हर नेता की औलाद को कंपलसरी कर दिया जाए कि बॉर्डर पर आपको जाना ही पड़ेगा। उनकी औलादों को आर्मी में भर्ती करना ही पड़ेगा और होना ही पड़ेगा, तो ही चुनाव लड़ोगे। माननीय, ये ज़रूरी है। जब ऐसा होगा, इनकी औलादें बॉर्डर पर गोलियों के शिकार होंगी अपने देश बचाने के लिए, तो इन्हें समझ में आएगा कि देश वास्तव में कितना प्यारा है हमारा देश, जो आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है। और यहाँ के लोग सब खा रहे हैं एक दूसरे को, लूट रहे हैं एक दूसरे को। इनको शर्म नहीं है। हर कोई डिपार्टमेंट जनता को लूटने पर आमादा है। इतने बेशरम और वाहियात हो चुके हैं कि इनके ऊपर कोई कानूनी काम नहीं करता है। गुंडे से भरा हुआ, बदमाशों से भरा हुआ कानून जनता के लिए, लेकिन जनता के ऊपर लाठियाँ चलाते हैं ये लोग। सिर्फ माल चाहिए, जो माल देगा कानून उसका, जो माल देगा कानून इसका। अब नेताओं को नाम बदलने हैं, लेकिन नेता ये नहीं देखता है कि भेष बदल के नीचे उतरे
अवैध कारोबार, ड्रग्स के कारोबार, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, गुटखा खैनी भर भर के आ रहे हैं। हमारे देश की जनता को बिगाड़ने वाला नेता है। शासन प्रशासन और ऐसा कानून है जहां पर गुटखा खाने वालों को पाबंदी है, बेचने वालों को पाबंदी है, लेकिन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको चलने दो। यानी कितना गद्दार है भारत का नेता। इस बात से माननीय आपको इनकार नहीं करना चाहिए। नेता ही गद्दार है 99%। अभी जो चर्चा होती है कि नेता कौन सा अच्छा, तो नेता योगी आदित्यनाथ अच्छा, उसने देश हित में काम किया। बाकी नेताओं ने क्या किया है? 500 हजार अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं आकर, जैसे देश इनके बाप का है। गलत काम करा के पैसा इकट्ठा करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, लूटते हैं। अगर जनता बोलती है उसे मारते हैं, फंसवा देते हैं। तो इनको फांसी दी जाए, ऐसे गद्दारों को फांसी दी जाए। सबसे बड़ी वाली बात तो ये है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। हमले हो जाते हैं मुंबई के अंदर, दंगे फसाद हो जाते हैं, ड्रग्सें आती हैं, रोज़ पकड़ी जाती हैं, फिर भी बंद नहीं होती हैं। इसका बाप कौन है? बाप को पकड़िए। ये छोटे छोटे पैंदों को पकड़ने का मतलब नहीं है, बाप को पकड़िए। शासन प्रशासन की मिलीभगत से हमारा देश बर्बादी के कंगार पर है और जो काम करने वाले हैं वो हरामखोरी पर उतार हो चुके हैं। इसलिए इनको सस्पेंड किया जाए, इनके घर पे बुलडोजर चला जाए, इनकी अक्ल तभी ठिकाने आएगी। बल्कि नहीं तो ये ऑफिस में बैठ के ऐश करते रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई के हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।